हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आपका खत्म हुआ। अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट लिखें। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल प्लान जिससे कि आपको वॉइस समझने में बिल्कुल ही आसानी होगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वही वन शॉट वन वीडियो ऑफ द वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइस जो होता है ग्रामर का वो चैप्टर होता है जो यह डिटरमाइन करता है, यह निर्धारित करता है कि वाक्य का जो वर्ब है वह किसके हिसाब से होगा, एज ए ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा या सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चलती है, क्या चलता है, वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जो वर्ब एज ए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलता है वो आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। इसके लिए मैंने दो रूल बताया था, जनरल रूल और स्पेशल रूल, और आज उसी जनरल रूल को जो मैंने खत्म कर दिया है, जो कि 12 टेंस पे आधारित था, जिसमें कि 4 जो रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो 3 रूल है ये आपके वॉइस के लिए उपयोगी नहीं है। इसके लिए इस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं और आपको बता दूं कि वॉइस पे ही आधारित मैंने ट्रांसलेशन भी खत्म कर रखा है, तो जो आपको बनाने में ट्रांसलेशन जो है बिल्कुल सहूलियत उत्पन्न करेगा। तो आइए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ए सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के रूप में हम रखेंगे। पहले बताता है आई का मी, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, यू का वी यू, और इट और नेम जो है थर्ड पर्सन है। यह जो होता है वो ज्यों के त्यों जो होते हैं वो हो जाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट वही हो जाता है। उसके बाद एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये महत्वपूर्ण चीज है और दिस इज द मेन फैक्टर ऑफ द वॉइस। और ये अगर आपको समझ में आ गई तो पक्का आपको वॉइस समझने से कोई नहीं रोक सकता है और समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो एचबी जाने, एचबी के लिए वर्ब के जो वीडियोस जो आपके यूट्यूब पर बहुत जल्दी अपलोड किए जाएंगे वह देखिए। आशा है कि वो आपको वर्ब जो है वहां पर जल्दी समझ में आएगा। तो एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को क्या करता है, हेल्प करता है, और इनकी संख्या जो होती है वह 24 होती है। ई जा रहे हैं शैल विल कुड मस्ट, ये सब एक्सेट्रा इत्यादि जो है ये आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो वो हेल्पिंग वर्ब वहां पर हम डालेंगे। सबसे पहले उस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना डालेंगे, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, आई का मी, वी का यू, दे का देम। उसके बाद एचबी उस नए यहाँ पर लिखा हुआ है एचबी अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर और टेंस, पीएनटी। तो पर्सन क्या कह रहा है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, नंबर सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, और टेंस का मतलब जो आप जानते हैं कि 12 टेंस में से किस पे है, तो उसके हिसाब से जो होता है वर्ब आपका यहाँ पर लगेगा। और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप डालेंगे, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी उसमें बना हुआ होता है। इसके बाद अदर वर्ड, यानी इन सब के अलावे कोई और भी वर्ड होते होंगे जो एज ए कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करते हैं, वैसे वर्ड्स को हम अदर वर्ड के नाम जानते हैं। यानी आप ये मान के चले माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और भी वर्ड अगर सेंटेंस में उपलब्ध है तो वो आपका जो है अदर वर्ड कहलाएगा। अब बिना पूछे उसको जगह यहां पर हम दे देंगे। बाई का प्रयोग, चूंकि वॉइस की कोई काम डायरेक्ट करता नहीं है, किसी के माध्यम से की जाती है, तो जब भी माध्यम की बात आती है तो प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हम करेंगे। सब्जेक्ट अब ए भी एज एन ऑब्जेक्ट, जो अब सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है उसको अब हम ऑब्जेक्ट के रूप में बना डालेंगे और उसको जो है लिख डालेंगे। अब आइए चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस PIT यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हमें केवल यहीं से हटाना है, यहीं से हटा देना है
और जो है हमको यहां से अब करके जाना है एस आर एम। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका हेल्पिंग वर्ब उठाएं और यहां पर हम लोग डाल दें। 2 नंबर अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पीसीटी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी में केवल बीइंग ऐड कर देना है, BING। ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा हैज, हैव प्लस बीन। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छा लग रहा होगा। और ये प्रूफ तब होगा जब आप कमेंट करेंगे, जब आप वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक्स करें। अब इसके बाद ये हमारा खत्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तीनों। अब हमें पास्ट के पास पहुंचना है। तो पास्ट के पास पहले पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां से फिर यही जो है हम 3 जो है यही यहां से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और यहां पे हमने लगा दिया केवल वाज, केवल वाज लगा दिया। अब चलते हैं, अगर उसमें और आते हैं तो वेयर का भी प्रयोग होता है, दे के साथ वेयर लगता है, तो वाज वेयर हमने लगा दिया। ये हो गया हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जैसा काम हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया था, वही हम यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे और यहाँ पर हम बीइंग लगा देंगे। आइए पास्ट परफेक्ट के पास चलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के पास हम अगर चलते हैं तो करना कुछ नहीं है, केवल हम हैड लगाएंगे और यहां पर हम बीइंग जोड़ देंगे। बिल्कुल आसान, इतना आसान तो कुछ है ही नहीं है। अब पढ़ना तो स्टार्ट करें, पहले वीडियो देखना तो स्टार्ट करें। डर के आगे ही जीत है, और जो डर गया आप जानते हैं वो मर गया। एज अ मोरली, नैतिकता के रूप में किस चीज से अगर आपको डर लग रहा है तो आप हो नहीं, आपके अंदर कोई दूसरा काम कर रहा है। तो डरे नहीं, लड़े। वीर बहादुर वही होते हैं, रणबांकुरे वही होते हैं जो मैदान जंग में अपने आप को साबित करके दिखाते हैं कि हम हैं तो दुनिया है। आइए, ये हमने बना दिया आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का ये वॉइस आपके लिए। अब आते हैं, हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के पास। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के पास अगर हम चल रहे हैं तो यहां पर फिर वही शैल या विल और यहां पर हम बी का प्रयोग कर लेंगे। ये हो गया हमारा फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजिंग, बाकी सारा सिस्टम वही है, सारा सिस्टम वही है। इसमें कोई चेंजिंग और कोई छेड़छाड़ जो है वो नहीं करना है। अब आते हैं यहां से हम आपको ले चलते हैं प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पास। तो इसी बी के बाद चूंकि स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, तो ये आपका स्टाइल विल आपने लगा दिया, प्लस बी पहले से था। अब एक चीज इसमें जुड़ जाता है, बीइंग प्लस वर्ब 3 जो है आपका ऑलरेडी है। अब इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट के पास चलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट के पास ये हटेगा यहां से और वही जुड़ेगा शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन। तो ये रहा 1 शॉट 1 वीडियो। तीनों परफेक्ट कंपलसरी नहीं है, इसके लिए मैंने उसको लॉन्ग वीडियो में इसके पहले जो है सेपरेट जो वीडियो बनाया हूं उसमें इसका जिक्र मैंने किया है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब जो है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। अब सबका एक एक एग्जाम्पल हम समझ लें। जैसे ए
आई एट ए मैंगो। बनेगा आपका ए मैंगो इज eaten by me. Clear? They are playing chess. या लूडो ले लीजिए, लूडो तो हो जाएगा लूडो इज बीइंग प्लेड बाय मी, बाय देम। क्लियर? अब हम लिखते हैं राम हैज taught maths math has been taught by Ram. This is present indefinite tense dependent passive of the affirmative sentence only, because negative, interrogative, WH and WH negative are also described in the previous videos, so that not require here the whole examples is solved once again. तो आपको पूरी भी जो है एग्जाम्पल है सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। अब आइए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पास। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वही दे आर ईटिंग ए मैंगो। ये हो गया ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी, बाय देम। क्लियर? दूसरा हो गया दे सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो मैंने बता दिया था, पास्ट के पास आना था हमें, ठीक है। तो दे वेयर ईटिंग ए मैंगो। पास्ट इंडेफिनिट पहले, दे एट ए मैंगो, दे एट ए मैंगो। तो हो गया ए मैंगो वाज ईटेन बाय देम। राम वाज टीचिंग इंग्लिश। हो गया यहां पर इंग्लिश इज बीइंग taught, English was being taught by Ram। अब हो गया यहां पर श्याम had played carom had been played by श्याम। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं फ्यूचर टेंस के पास। तो फ्यूचर टेंस के पास वैसा ही सिस्टम, फिर से एग्जांपल सॉल्व करने का। एग्जांपल लेते हैं राम विल गो टू गोवा। बनेगा गोवा विल बी गॉन बाय राम। इसके बाद दे विल बी ईटिंग
अ मैंगो हो जाएगा। ए मैंगो विल बी eaten by them, will be being। इसके बाद they will have played खो खो will have been played by them। This is one shot, one video आपका जो है खत्म हुआ वॉइस। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार की अगर समस्या आती है इसमें कमेंट सेक्शन में डालें, क्योंकि गलतियां सबसे होती है। आशा करते हैं कहीं कुछ मिले भी कमेंट में डालिए। आशा करते हैं अगले वीडियो में इसको दूर किया जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक्स कीजिए। थैंक यू।